तरीके से शरीर मल त्याग करता है, उसी तरीके से जब हम सोच विचार के माध्यम से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को यूज करके कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, हमारे जीवन में कुछ भी बुरा या अच्छा जो भी हो रहा होता है, जब भी आपकी तबीयत खराब हो और आप सांस ले रहे हो, तो सिर्फ 1 सेकेंड के लिए ध्यान लगाए कि जब हम सांस ले रहे हैं कि नॉस्ट्रिल की कौन सी वो टिश्यू है जो एक्टिवेट हो रही होती है। आप ऑब्जर्व करेंगे और ऑब्जर्व करने पे ये पाएंगे कि आपको जो स्मेल मिल रही होती है, जब तबीयत खराब हो रही होती है, तो म्यूकस डेवलपमेंट जो हो रहा होता है हमारे नॉस्ट्रिल में, वो जो म्यूकस डेवलपमेंट हो रहा होता है उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारी सोच और समझ और मस्तिष्क जिस तरीके से उस समय पे उस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड को जो इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस कर रही होती है, वो म्यूकस, वो जो नर्व्स हमारे नॉस्ट्रिल से, यानी कि नस्त छेद के जो 2 भाग होते हैं, नॉस्ट्रिल के जो 2 भाग होते हैं, अनुकंपीय और कंपीय, इसके माध्यम से हमारी सोच, समझ, मस्तिष्क, उत्तेजना, पेशाब, रक्तचाप, रक्त बहाव, बॉडी का तापमान, हमारी जो यौन प्रतिक्रिया होती है, जिस तरीके से हमारी ऊर्जा एक तरीके से एकत्रित होती है और जिस तरीके से ऊर्जा का बहाव होता है, यहाँ तक कि हमारे बॉडी के तापमान के साथ हमारी आंतरिक स्तर पे जो सिस्टम जिस तरीके से काम कर रही होती है और प्रतिक्रियाएं और सिग्नल्स हम यूनिवर्स को, उस ब्रह्मांडी ऊर्जा को भेज रहे होते हैं, ये सारा जो संचालन हो रहा होता है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी इसकी जो प्रणाली होती है, वो स्वायत्त क्रिया, जो हमारी स्वायत्त स्तोत्र होती है, उसको एंटायरिटी के फॉर्म में कंट्रोल करने वाला जो टिश्यू होता है, वो हमारे नर्वस सिस्टम में होता है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मात्र एक भाग होता है हमारे नॉस्ट्रिल्स के जो जोनल छेद होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉस्ट्रिल्स के जो जोनल छेद है, एक लेफ्ट एक राइट, दोनों ही हमारे सोच, मस्तिष्क, यहाँ तक कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो रिएक्शन होता है, जब हम कोई खाना खा के हमारा स्टमक उसे जो प्रतिक्रिया देता है, किस तरीके से हम उसे डाइजेस्ट करते हैं, हम उसे पचा पाते हैं या ये हमारे बॉडी को सूट नहीं होता है, ये भी जो कंट्रोल होता है, ये पूरी तरीके से हमारे नस्त छेद के, नॉस्ट्रिल्स के उन 2 भागों में विभाजित किया जाता है। घर में चोर डकैत घुस आया, हमें पता नहीं है, बहुत बड़ी मुसीबत टूट पड़ी, कैसे इससे बीट करना है, ये हम सोचते हैं। जब हम इसके लिए एक्शन लेंगे, उससे पहले हमारे नॉस्ट्रिल्स की, नस्त छेद की जो नॉस्ट्रिल्स के दोनों भाग लेफ्ट और राइट होते हैं, वो जिसे सहानुभूति तंत्रिका प्रणाली, यानी कि जो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नॉस्ट्रिल्स की, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक की जो सिस्टम होता है, वो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है। नर्व टिश्यूज हमारे नाक के अंदर होते हैं, जो एक्टिव होना उसी क्षण शुरू हो जाता है जब पता है कि कोई मुसीबत आन पड़ी है, चाहे कोई चोर डकैत घुस आया है, चाहे आपके ऊपर कोई घर में बहुत बीमार पड़ गया है, सडन मुसीबत आ गया, आपको जोर का झटका लग गया, आपका कोई ब्रेकअप हो गया, कोई ऐसी चीज आ गई जो इमीडिएट मेंटल स्ट्रेस, जो आपको पता है कोई इंसान आया है, वो आपके ऊपर चिल्लाने वाला है, वो आपसे झगड़ा करने वाला है, सबसे पहले जो आपकी प्रोटेक्शन करेगी वो आपके शरीर, आपके नॉस्ट्रिल्स के माध्यम से जो नर्व टिश्यूज का जो मेन सिस्टमेटिक नर्व टिश्यू जहाँ से जनरेट हो रही होती है, वो नर्व टिश्यू हमारे नाक के अंदर होती है। और नाक के अंदर से ही हम मेंटली प्रिपेयर होना शुरू करते हैं, वो हमारे ब्रेन के सिग्नल्स को कंट्रोल करती है, ब्रेन के पूरे सिस्टम्स को एक तरीके से वो सिग्नल पहुंचाती है और मेंटली प्रिपेयर करती है कि तुम्हें किस तरीके से अपना डिफेंस कहना है। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म, जो कि हम सोचते हैं कि हम काउंटर आर्ग्यूमेंट पेश कर रहे हैं, जिसे कहते हैं कि जवाब के जवाब में मुंह तोड़ जवाब, ये जो मुंह तोड़ जवाब के लिए हमें प्रिपेयर करना होता है, वो हमारा प्रिपेयर कर रहा होता है हमारे नॉस्ट्रिल्स के अंदर की जो नर्व टिश्यू है, दोनों भागों की, लेफ्ट एंड राइट। ये किस तरीके से काम करता है, इसकी बेसिक टेक्निक क्या है, और इसके टेक्निक को एक बार हम समझ लें तो हम इसका बैलेंस अपने हाथ में, इसका कंट्रोल किस हद तक ले सकते हैं, पूरी तरीके से नहीं तो कुछ हद तक इसका कंट्रोल हम ले ही सकते हैं। इसीलिए क्योंकि उस परम शक्ति ने इसको बनाया और डिजाइन इसी तरीके से किया है कि इसका पार्शियल कंट्रोल हमारे माइंडफुल, यानी कि हम सोच और समझ के जब इसे अप्लाई कर रहे हैं, हमारे माइंडफुल एप्लीकेशन के माध्यम से इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं।
साइंस ने सिर्फ हमें ये जानकारी दी है अपने वैज्ञानिकों के माध्यम से, अपने जो है सालों के वर्षों के चेंजेस और स्टडी के माध्यम से, और ये चेंज भी जो है इट इज़ डायनामिक इन इट्स नेचर, यानी कि ये जो उनकी जानकारी और रिसर्च है ये भी टाइम टू टाइम इसके रंग और रूप जो है ये बदलता है, क्योंकि नई नई चीज़ें, नई नई जानकारियाँ सामने आती जा रही है। आज के रिसर्च के मुताबिक जो हमारे नॉस्ट्रिल्स के दोनों हिस्से हैं, ये नर्व टिश्यू का वो खजाना, वो हेड ऑफिस है एक तरीके से, जो सारे जो नर्व्स होते हैं हमारे बॉडी में और किस तरीके से इसका संचालन होता है, हमारा सोच समझ, हम संबंधों को किस तरीके से जोड़ते हैं, संबंधों को किस तरीके से देखते हैं, हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो हमारे वर्क फील्ड में होता है और जो हमारे फैमिली बॉन्डिंग हमारे घर में होती है, वो एबिलिटी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल बिल्ड करने का, जब हम किसी से कहते हैं कि आप क्लाइंट से बात करें, क्लाइंट्स के ऊपर वर्क करें, मार्केटिंग में वो कन्विंसिंग पावर जिसे हम कहते हैं, रिलेशनशिप्स में जब हम चाहते हैं कि हमारा रिलेशनशिप जो है, संबंध जो है वो स्मूथ जाए, हमारे रक्त संबंध में आपस में मन मुटाव जो होता है, जब हम किसी पार्टनर में एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आप जब इन्वॉल्व होते हैं तो उस पार्टनर के साथ आपकी कितनी बन रही है कितनी नहीं, जिसे कंपैटिबिलिटी हम कहते हैं। एंटायर कॉग्निशन जो हमारे होता है, सोचने समझने की शक्ति, जो जिस तरीके से हर मनुष्य हर जीव जो फंक्शन कर रहा है, ये कॉग्निशन साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक हमारे जो नॉस्ट्रल्स है उसमें जो सिस्टमैटिक और स्ट्रेटेजिक नर्व्स दिए हुए हैं उसको इस तरीके से सिस्टमाइज किया गया, स्पेशलाइज करती है वो नर्व टिश्यूज का वो खजाना होता है जो सारे नर्व्स को इस तरीके से हमारे ब्रेन सेल्स को भी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करने में सक्षम है। ब्रीदिंग टेक्निक के माध्यम से आप इसको काफी हद तक अपने मूड स्विंग्स को, अपने बैलेंस को, अपने स्टेट ऑफ माइंड को और कॉग्निशन एबिलिटी यानी कॉग्निशन डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस और ग्रो कर सकते हैं। इस पे हमें विशेष रूप से मनन करके इसके रिसर्च का फायदा उठा के उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट होके इसका भरपूर लाभ उठाना है। एक चीज को विशेष ध्यान रखना है, साइंस ने सिर्फ इस डिजाइन को उजागर किया है, अब भी कर रही है। कुछ सालों पहले इसका रिसर्च जो था इतना ज्यादा ग्रोथ और एडवांस नहीं था, अभी ये इस लेवल पे है, आगे और भी चीजें खुलेगी। एवरी डे एवरी ईयर जो है रिसर्चर्स में नए नए डेवलपमेंट्स होते जा रहे हैं और उस तरीके से जो रिसर्च है वो उजागर करते जा रही है उस डिजाइन को जो वर्षों वर्षों पहले जब इस ब्रह्मांड का एग्जिस्टेंस का जन्म हुआ था तभी ये जो डिजाइन है उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस ने कर दिया था। किस तरीके से और किस स्ट्रेटेजी से उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस ने आधा कंट्रोल हमें ऑलरेडी दे दिया था, जिसके माध्यम से हम अपनी लाइफ में हो रही चीजों को फिक्स कर सके। ये जो स्वायत्त तंत्रिका प्रणाली अर्थात जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये एंटायर जो मूल तंत्रिक प्रणाली, इसका मतलब जो मूल जो मेन नर्वस सिस्टम है उसका वो भाग है जो चेतना के स्तर के ठीक नीचे का जो स्तर होता है उसके नीचे वो काम करती है। हमारी चेतना अर्थात जो चित्त पे फोकस करके जो माइंडफुल मेडिटेशन और ब्रीदिंग टेक्निक के माध्यम से किस तरीके से हम अपने जीवन में हो रहे उतार चढ़ाव को एड्रेस कर सकते हैं और इस पर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं, इसको जानते हैं। सबसे पहले इसके जो दो भाग हैं, जब हम श्वास ले रहे होते हैं, श्वास छोड़ना और श्वास लेना, जो हमारी ये ब्रीदिंग टेक्निक होती है, नोज जो कहते हैं कि भावनाओं पे आप फोकस करें, भावनाओं को छोड़ दे, भावनाएं आएंगी भाव जाएंगी। थॉट्स को एक साइड में रख के सबसे पहले जानकारी जो है उसको अर्जित करें। जानकारी और इंटेलिजेंस अर्जित करके आप माइंडफुल मेडिटेशन को उस एक्सपर्टाइज फॉर्म में कर पाएंगे जैसे कि आपका सालों का एक विशेष रूप से आप इसको जान रहे हो। ये करने से आप एक नॉविस अगर है जिन्होंने कभी भी कोई ध्यान ना किया हो, वो अचानक से बैठ जाए बिना किसी जानकारी के, तो उसे सिर्फ यही लगेगा कि मेरे को थॉट्स को आने देना है, छोड़ देना है। वो ये देख नहीं रहा होगा कि श्वास के माध्यम से जिस तरीके से नोज हमारी और नोज टिश्यूज काम कर रही है, वो किस तरीके से काम कर रही है, एक विशेष स्मेल उसे महसूस हो रहा होगा, लेकिन वो उससे अवगत इसीलिए नहीं होगा क्योंकि इसकी जानकारी उसे नहीं है। तो बहुत सारी चीजें जो है साधक महसूस तो करता है परंतु उसे समझ नहीं आता है इसके साथ क्या हो रहा है, कि इसकी भी कोई वैल्यू है भी या नहीं, इसलिए उसकी तरफ वो ध्यान नहीं देता। अगर ये जानकारी है ही नहीं तो आप सिर्फ आंखें बंद करके आप श्वास ले रहे होंगे,
आप अपने बॉडी को स्टडी नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके पास अगर आपने वो इंटेलिजेंस, वो समझ, वो नॉलेज अर्जित कर ली हो, तो एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज किस चीज़ में आपको हेल्प करेगी? ज्ञान आपको इस चीज़ में हेल्प करेगा कि आपकी बॉडी जब आपको प्रतिक्रिया दे रही हो, जब आप ब्रीदिंग टेक्निक कर रहे हो, तो उस प्रतिक्रिया को आप साइंटिफिक वे में, वैज्ञानिक रूप में किस तरीके से ये फंक्शन हो रहा है, इसको हम समझ पाएंगे। तो हमारे ध्यान के जो अवस्था है, ये उच्च अवस्था को हम प्राप्त होने में हमारा ये बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंटिंग फैसिलिटी हमें ये प्रोवाइड करेगी, क्योंकि हम इस चीज़ को समझ के कर रहे हैं। हम एग्जैक्ट समझ पा रहे हैं कि नोज इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, श्वास इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, बॉडी इस तरीके से रिएक्ट कर रही है, ये जो प्रतिक्रिया दे रही है, मैं इंस्टेंट उसे कनेक्ट कर पाऊंगा। एक आपने कनेक्ट कर लिया, आपका ध्यान लग गया। ध्यान आपका एक बार लग गया तो आपके मूड स्विंग्स, आपके रिलेशनशिप्स, आपके इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट्स, आपकी जो लॉस और प्रॉफिट है, आप किस तरीके की बिजनेस डिसीजंस लेंगे, जीवन में किस तरीके से हम परफॉर्म करेंगे, ये सारी चीज़ों को पार्शियली आप कंट्रोल कर रहे हैं। पार्शियली इसीलिए क्योंकि मेन कंट्रोल उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस के पास है, वो किसी साइंस के पास नहीं है, किसी साइंटिस्ट के पास नहीं है, किसी डॉक्टर के पास नहीं है, परंतु उस परम शक्ति ने, उस परमात्मा ने इसका पार्शियल कंट्रोल इंसान को दे के रखा है। ये साइंस उजागर आज कर रही है। आइए समझते हैं किस तरीके से कंट्रोल इसका दे रखा है। नॉस्ट्रल्स की जो दो हिस्से होंगे, एक है लाइट और एक है हार्श। यानी हार्श से मेरा मतलब है लाइट जो आपको काम और कंपोज करेगी, हार्श यानी जो आपको हार्श सिचुएशंस के लिए मेंटली प्रिपेयर करेगी। राइट हैंड साइड का जो नॉस्ट्रल होता है, जो दाहिना भाग होता है, वो दायां हिस्सा, नॉस्ट्रल के नस्तछेद का वो दायां हिस्सा, यानी ये हिस्सा जो है वो एक्टिवेट कर देता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, अर्थात जो सहानुभूति तंत्रिका प्रणाली है, उस प्रणाली को, उस नर्वस सिस्टम के उस भाग को वो एक्टिवेट करती है। क्या है ये सिंपैथेटिक? सिंपैथी यानी क्या? सहानुभूति। तो इसे कहते हैं सहानुभूति तंत्रिका तंत्र। तो नर्वस सिस्टम का वो सिंपैथेटिक जो ब्रांच होता है मेन नर्वस सिस्टम का, उसको वो एक्टिवेट करती है, जो इमीडिएटली जो आपके पोटेंशियल थ्रेट्स होती है, कुछ भी अगर आपके साथ गलत होने वाला है, हम जिसे कहते हैं हमारे सिक्स सेंस जो है, जो हम सोचने समझने की शक्ति, जो अलर्टनेस हमारे बॉडी में आती है, ये अलर्टनेस जो है, ये उन सेल्स को अलर्ट करने की मैसेजेस जो है, ये नॉस्ट्रल के यहाँ पे जो ये टिश्यू है ये भेज देता है। तो हमारे नॉस्ट्रल का राइट हैंड साइड इस तरीके से एक्टिवेट हो जाता है कोई भी पोटेंशियल थ्रेट हो। इसका उदाहरण अगर हम ले, सबसे पहले अगर हमें पता है कि कोई जॉन्डिस, बुखार, फीवर या किसी तरह की बीमारी आ रही है, इम्यूनिटी जो इमीडिएट फाइट बैक करती है, जिसे कहते हैं कि रेस्पॉन्स, अगर आप दवाई भी ले तो रेस्पॉन्स करेगी, और इंसान कभी दवाई ना लेके भी जो इतने दिन सर्वाइव करता है, बच जाता है, वो ये इम्यूनिटी अलर्ट करती है। ये इम्यूनिटी अलर्ट को गार्ड कर रही होती है ये राइट साइड की जो नस्तछेद होती है। और यहीं पे जो लेफ्ट हैंड साइड की नस्तछेद होती है, नॉस्ट्रल, इसके जो टिश्यूज होते हैं वो फीडबैक देती है और स्टिमुलेट करती है किसको? पैरासिम्पैथेटिक। ठीक इसका विपरीत, ये था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये ब्रांच है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। वो ब्रांच है ये जिसे एक्टिवेट करने से वो पूर्ण रूप से उसकी जो एनर्जी है, इम्यूनिटी की एनर्जी, उसको रिस्टोर करती है। अब इसका क्या रोल है और दोनों के बीच में आपस में लिंक क्या है? जब हमारे अलर्ट होने के लिए एक्टिवेट करती है, मतलब आपके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स और वेपन्स है जो आपको बचाव करेगी, वो फंक्शन में उसने काम पे आपके लिए लग गया है, आपके बचाव के लिए। ठीक है, उसी तरीके से अभी पैरासिम्पैथेटिक क्या कर रहा है, उसी के माध्यम से जो वो फाइट कर रहा है उसको एक तरीके से वो शांत कर रहा है, उसकी एनर्जी को वो रिस्टोर कर रहा है कि वो ओवरवर्क ना हो जाए, वो एग्जॉस्ट ना हो जाए। अगर हम ओवरवर्क हो गए, एग्जॉस्ट हो गए, अगर हम दुश्मन से भाग रहे, जरूरत से ज्यादा भाग लिए तो फ्लैट होके वहीं गिर जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, रुक के हम पेड़ के छांव के नीचे या कहीं पे हम रेस्ट लेके अपने आप को, पूरी ऊर्जा को वापस से जो रिस्टोर करके एनर्जी को रिबूट होके, फोन को जैसे आप ऑफ करते रिबूट होके रिचार्ज होता है, ये रिचार्ज करने का काम आपका जो लेफ्ट नॉस्ट्रल होता है, नस्तछेद का वो लेफ्ट साइड, वो लेफ्ट साइड की जो अवस्था होती है ये वो काम कर रही होती है। उस परम कॉन्शियसनेस ने किस तरीके से डिजाइन किया है इसको आप समझिए। राइट और लेफ्ट साइड की हमारे नस छेद की वो टिश्यूज होती है, नॉस्ट्रल्स, वो एक तरीके से आपका वेपन की तरह आपका काम भी कर रही है, एक तरीके से उसी को शांत भी रख रही है, माइंड को काम भी रख रही है ताकि वो ओवरवर्क ना हो जाए। और ये दोनों एक साथ फंक्शन कर रही होती है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे डिसीजन मेकिंग स्किल्स, हमारे रिलेशनशिप्स,
जॉब, बिजनेस, कुछ भी आप कर रहे हो, डे टू डे एक्शन जो प्रतिक्रिया एक ह्यूमन लेवल माइंड टू माइंड फॉर्म में जो कॉग्निशन फंक्शंस होते हैं, इसको इस तरीके से वो कंट्रोल करती है। माइंडफुल वे में इसकी ब्रीदिंग टेक्निक को फॉलो करने से कम दिन में 12 से 15 मिनट करने से आपको इसका एग्जैक्ट रिजल्ट महसूस होगा, और इसका जो है बेनिफिट आपको इंस्टेंट, जिसको कहते हैं ना, इसके लिए कोई इंतजार की नहीं जरूरत है, इंस्टेंटली आप एक बार इसको ज्ञान अर्जित करके इसको एक्शन में लाना शुरू कर दे, इस पे परफॉर्म करें, आपको इमीडिएट इसके रिजल्ट्स महसूस होना शुरू होंगे। ब्रेड 41 डेज का लाइफ चेंजिंग कोर्स, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, जो आपको पूर्ण रूप से आत्म सक्षम बनाएगी, जो किसी भी तरीके से जो है, ब्रेड वो कोर्स है जो एक एक्सपीरियंस है, ये अपने आप में एक हमने ये दिन जो है ये जिए हैं, ये सारे डॉट्स को कनेक्ट करके हमें आत्म सक्षम बनाएगी कि मोहताज किस तरीके से हमें होने की जरूरत नहीं पड़ती, और एक बार जब मोहताजी खत्म हुई तो फिर गुलामी की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती, चाहे वो किसी इंसान की हो, अपनी खुद की मस्तिष्क की हो, किसी किस्म की इच्छाओं की हो, किसी तरीके से बाहर के जितने भी सिचुएशंस हैं उसको बैटल करने के लिए आंतरिक स्तर पे आप पूर्ण रूप से प्रिपेयर हो जाते हैं। ब्रेड 41 डेज का लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, लाइफ चेंजिंग कोर्स, जब मोहताज नहीं तो गुलामी कैसी। ब्रेड।